हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी। और मैं उठ चुकी हूँ, सुबह हो गई है। अभी तक मैंने मुंह भी नहीं धोया। तो आज मैंने सुबह उठ के देखा कि भाई ये क्या हो रहा है। रात तक तो पता था कि मतलब सड़कें खाली हो रही हैं, और आज हमारे यहाँ पे वो आने वाली सीएम रेखा गुप्ता। इतना टेंट वेंट लगा रखा है, पूरी सड़क एकदम चमका रखी है। दिखाती हूँ गाइस, ये देखो, हमारे तो गली बंद कर दी, टेंट वेंट लगा दिया। तो बताओ ये कौन से चुनाव चिन्ह का वो है कलर, पर मैंने बता दिया है तो इससे शायद आपको पता चल जाए। मैं दिखाती हूँ इसके पार। लग नहीं रहा कि हमारी सड़क है, वही गंदी सड़क। उधर आके बैठेंगी, उधर के साइड। ये सड़कें पूरी रात में ही खाली कर दी थी। यहाँ पे कारपेट वारपेट रखा हुआ है, वहाँ पे कुर्सियाँ हैं, वहीं पे आएंगे। और शायद अब तो झंडे भी दिख गए तो पता चल गया होगा कि कौन आ रहे, कहाँ कौन सी पार्टी से है। उधर की साइड पुलिस भी खड़ी है सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी। तो हाँ, वो बीजेपी की साइड से है। ये रहा बीजेपी का झंडा, कमल। सारी जगह बीजेपी के झंडे लगे हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे सारे काम करने वाले हैं। तो जब आएगी तब मैं दिखाती हूँ। आएंगे, इलेक्शन चल रहे हैं अब। यहाँ पे 30 तारीख को वोटिंग होगी, तो देखते कौन विनर होगा, कौन आता है। मैं आ गई घर में, अब जा रही मैं मुँह धोऊंगी, ब्रश वगैरह करूँगी। तो जब आएंगी तब मैं दिखाती हूँ। सो गाइस देखो, यहाँ पे रैली निकल रही है। विधानसभा का आयोजन है। माननीय महोदय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे आ रही है। उनका जब समर्थक हो, आशीर्वाद मिले और हमारे विधानसभा को यहाँ पे सिद्धार्थ ऐसा करे जैसे उसी के लिए कुर्सी लगाई गई है। तो गाइस अब गलियों में गए, वो लोग गलियों में से रैली निकालेंगे। अभी नहीं आएंगे, अभी 2-3 बजे आएंगे। अभी तो 10 ही बज रहे हैं। सब लोग कह रहे 2-3 बजे आएगी, तो देखते हैं। तो गाइस सीएम आ चुकी है, अभी देखते हैं। इन्होंने को सुदृढ़ कर सके और रोड की व्यवस्था को सुदृढ़ कर सके। जहां आप बैठे हैं, इस रोड को भी बनाने के लिए हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने सीएम साहिबा से 11.5 करोड़ रुपया ला करके वर्क ऑर्डर कर दिया है। जैसे ही चुनाव का आचार संहिता खत्म होगी, उसी समय आपका वर्क ऑर्डर होकर के अवार्ड होकर के काम शुरू हो जाएगा। ये सैनिक फॉर्म से लेकर के जो नेवसराय थाना है, वहां से लेकर के ये रोड जाएगा और सीधा जे ब्लॉक स्कूल तक जाएगा। कि रेखा जी की सरकार दिल्ली में है, एमसीडी में हमारे राजा इकबाल जी मेयर हैं, और हम सीवर डलवा सकें। जहां वाटर लॉगिंग एरिया है, वहां पर हम अच्छी तरीके से नाली का निर्माण करके हम उसका विकास कर सकें। हमारे बीच में हमारी जिला अध्यक्षा माया सिंह बिष्ट जी अपने प्रांत के बिल्कुल साज सज्जा के साथ पहुंच चुके घूम रही है, उनका स्वागत करेंगे। बोले भारत माता की। रेखा गुप्ता जोरदार तालियों के साथ दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, ताली बजाकर स्वागत करें और मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे। दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारत
चलो भाई अब माला ले आओ जरा। श्री हमारे उम्मीदवार श्री शुभजीत गौतम, श्री चंदन चौधरी जी, जिला के अध्यक्ष कहाँ है? माया जी आइए। अनीता कहाँ है? अनीता जी आइए। आप सभी की ओर से जोरदार तालियों के माध्यम से आपका स्वागत हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी तक पहुंचे। तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, गड़गड़ाहट से गूंज जाना चाहिए ये प्रांगण। माताओं बहनों से आग्रह है, विशेषकर आग्रह है कि हमारी दीदी का स्वागत करें। यदि क्षेत्र का विकास करना है तो हमारी दीदी का स्वागत करें, जिससे खुश होकर के 150 करोड़ जो उन्होंने दिया है और धनराशि देकर के संगम बिहार को संगम कैसे बनाया जाए उसके लिए हमारी दीदी समर्पित है। इसके बाद जिले की अध्यक्षा माया जी और हमारे डिप्टी चेयरमैन अनीता जी से आग्रह करता हूं हमारी दीदी का स्वागत करें। अब इस क्षेत्र के जुझारू, कर्मठ, शिक्षित और मेरे छोटे भाई शुभजीत गौतम से आग्रह करता हूं हमारी दीदी से आशीर्वाद लें, अंगवस्त्र देकर। दीदी आशीर्वाद दे रही हैं, आप सब भी आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाइए। अब इसके बाद स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी, श्रीमती रेखा गुप्ता, श्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है। मैं आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं आपके प्रति कि आपने पूरी देवली विधानसभा के विकास के लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कलम से 96 करोड़ रुपया दिए हैं। आजादी से लेके और रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने तक आज तक किसी सरकार ने इतनी बड़ी धनराशि किसी विधानसभा के लिए नहीं दी। उसमें से 58 करोड़ रुपया आदरणीय रेखा गुप्ता जी ने संगम विहार वार्ड के लिए दिए हैं। 20 करोड़ रुपया आपकी सड़क और नालियों के ऊपर खर्च होंगे। आज सच में मेरे लिए बड़ी खुशी का अवसर है कि संगम विहार की इस देव तुल्य जनता, मेरे भाइयों और बहनों के बीच में मैं यहाँ आप सबके दर्शन के लिए आ सकी। और आप लोगों ने भी, जिसे कहते हैं ना, किसी त्योहार के जैसे तैयार होके, ये ओढ़ना पहन के, नथ लगा के अपनी बहन को आशीर्वाद देने यहाँ आई हैं। दिल की गहराई से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप सबका ये प्रेम मेरे साथ हमेशा यूं ही बना रहे। एक बार मिल करके मेरे साथ बोलेंगे, छठी मैया की, छठी मैया की। माया जी, आपने ये ओढ़ना तो दे दिया, मेरा ये चोकर रह गया। सांसद जी को भी बता दूं ना, बड़े भाई हैं हमारे, क्षेत्र के विकास पुरुष हैं, और बहन घर आई है, तो ऐसा कैसे है भाई? सेट तो पूरा देना चाहिए ना। जोरदार ताली बजाओ। अगली बार भाई जी पूरी ड्रेस पूरी करवाएं। बड़ा अच्छा लगता है जब अपनों के बीच में होते हैं, पर बड़ी तकलीफ होती है जब उनको दर्द में देखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने वर्षों से आप लोग इस संगम विहार कॉलोनी में रह रहे हैं, वो 15 साल वाली सरकार जो पंजे वाली थी वो भी आके चली गई, आपकी सड़कें नहीं बनी, सीवर नहीं डले, और वो जो 11 साल वाली सरकार थी वो भी आई और झाड़ू फिर गई,
पर कुछ काम नहीं हुआ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इतने साल आजादी के बाद से लेके अब तक आप लोगों ने बार बार इन पार्टियों को मौका दिया, क्या कभी किसी ने इस देवली विधानसभा की, इस संगम विहार की सुध-बुध ली क्या? अगर नहीं ली हो तो जरा हाथ ऊपर करके ऐसे गोल गोल घुमा देना भाई। नहीं ली। अगर काम हुआ हो तो हाथ नीचे रखना, और जो काम मैं बोलूं नहीं हुआ हो तो हाथ को ऐसे घुमा देना, ताकि मुझे पता चले कि जो मांग आदरणीय सांसद जी कर रहे थे वो जेन्युइन है कि नहीं है। सड़कें बनी क्या? सीवर लाइन डली क्या? पानी की पाइपलाइन डली क्या? ये जो दोनों हाथ बांध के खड़े इनके तो डल गई। तुम्हारे यहाँ डल गई क्या? नहीं डली। कोई अच्छा स्कूल कॉलेज बना क्या? बारात घर बना क्या? कोई विकास कार्य हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ भाई, मेरे देवभूमि के लोगों, मेरे पूर्वांचल के भाई बहनों, और इस संगम विहार की धरती पे रहने वालों, जिन लोगों ने कभी कुछ आपके लिए नहीं किया, मैं आई हूं कि अगर अपने परिवार का, अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो फिर कोई गलती ना हो, इस बार यदि बटन दबे तो केवल कमल के फूल का दबे। ज्यादातर संख्या में यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं। बहनों, मैं बताना चाहती हूँ, अभी जिस सड़क से मैं आई इतना बुरा हाल है, इतनी बड़ी सरकारी गाड़ी हिल गई। मुख्यमंत्री की गाड़ी समझते हो ना, वो हिल गई। तो बताओ बस कैसे आएगी, बाकी कैसे गाड़ियां चलेंगी? और सालों से यही हालत है। कभी बनवाई क्या किसी ने? पहली बार जब हमारे सांसद जी ने कहा कि बहन जी, मुझे जहां से हमारे विधायक नहीं हैं, मुझे उस सीट से भी आपके सहयोग चाहिए, मुझे वो सीट सड़क बनानी है जिसका नाम देवली बांध रोड है, उसके लिए जो बजट मांगूंगा दोगी। मैंने कहा कितना चाहिए? उन्होंने कहा 10 करोड़। मैंने कहा आपको दिया, वो सड़क बनवाइए। और मुझे खुशी है कि इस सड़क का टेंडर लग गया है और बहुत जल्द आपकी सड़क का काम शुरू होगा। वर्षों से इस क्षेत्र की नाली, खड़ंजे, सीवर लाइन का काम नहीं हुआ था। जिस 100 करोड़ की बात माननीय सांसद जी कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है भाई आपकी इस क्षेत्र की जनता को 100 करोड़ का मतलब नहीं पता। ताली बजी ही नहीं। जब आप बोल रहे थे 100 करोड़, 18 करोड़, 20 करोड़, मैं देख रही थी ताली नहीं बजी। मैं कब वापस लेना पड़ेगा? भाई एक बात बताओ, सांसद का फंड, ये माननीय सांसद जी बैठे हैं जी, 1 साल का होता है 5 करोड़, और उस 5 करोड़ में इनको 10 विधानसभाओं में काम करवाना पड़ता है। यानी किसी के बाटे कितना आएगा? 5 करोड़ में 1 साल में 10 विधानसभा। एक विधायक का फंड होता है 5 करोड़, उसको काम करवाना होता है। और मुख्यमंत्री जी ने आपको 100 करोड़ एक विधानसभा के लिए दे दिया। ये संगम विहार वालियों की तालियों में कमजोरी है। सौ करोड़ का मतलब बहुत होता है भैया। यानी पूरा केजरीवाल सरकार में जितना वो सब विधायकों को मिला के नहीं देते थे, हमने उतना केवल आपके क्षेत्र में दे दिया। इतना ही नहीं, ये चंदन भैया बैठे हैं। ए चंदनवा, तुम्हारे यहाँ कितना फंड दिया है?
104 करोड़ इसको भी दिया है। और जब वहां से सड़क सही सही बन के आएगी तभी तो ना तुम्हारे घर पहुंचेंगे। तो इसलिए माननीय सांसद जी ने जो कहा कि उनकी पूरी लोकसभा में 3000 करोड़ का फंड दिया है, तो वो सही कह रहे हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि पिछली सरकारों के राज में कभी इस गांव देहात के और इस बॉर्डर के एरिया में कभी कोई काम नहीं हुआ। वो नेता केवल लुटियन जोन में, कनॉट प्लेस में घूमने वाले लोग थे। कभी आए क्या यहाँ पे? कभी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। अगर आप लोग आशीर्वाद नहीं देते तो कैसे आती? तो आप सबको प्रणाम है कि आपके एक वोट की ताकत ने दिल्ली में ये बदलाव लाना शुरू किया है। इससे पहले भी तो सरकारें थी, पर मैं आपको बताती हूं कि वो सारा फंड के लिए दिए हैं 3 करोड़ 75 लाख रुपया। दिल्ली का सबसे बड़ा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाने के लिए आपने दिए हैं। और तो गाइस शाम हो गई है, मैं तो घर पे आ गई। वहाँ पे अब सब हटा रहे हैं, मतलब सारा जो डेकोरेशन वगैरह करी थी सारी हटा दे रहे हैं, पर्दे वर्दे सब हटा दिए। गाइस आप लोगों को पता है कि ये लोग ना सिर्फ वोट मांगने के लिए इधर आते हैं। इन लोगों को काम वगैरह करना होता है वो बिल्कुल नहीं करना होता है। इन्हें सिर्फ अपने वोट से मतलब होता है, वैसे जीत जाएं और कह रही है कि मतलब गली सड़कें बना देंगे, पानी ले आएंगे, पर लेकिन कोई नहीं आता जब जीत जाते हैं। तो मैं तो किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करूँगी। हाँ वो अलग बात है, जब वोट देने जाएंगे तो दे ही देंगे किसी ना किसी को। पर ये भी पता है कि सिर्फ रैलियाँ निकलती हैं, ये सिर्फ वोटिंग टाइम पे ही निकलती है। इससे पहले कुछ नहीं होता, इसके बाद में भी ये लोग कुछ नहीं करते। तो देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। और 30 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, तो देखते कौन जीतता है कौन नहीं। वैसे ज़्यादातर मुझे उम्मीद बीजेपी की लग रही है, तो देखते हैं। तो अब शाम भी हो गई है, तो आज की व्लॉग यहीं एंड करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, और तब तक के लिए बाय बाय।